दिल्ली के रैन बसेरा धर्मांतरण मामले में अब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने धर्मांतरण मामले में निष्पक्ष जांच के लिए दिल्ली पुलिस को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली के रैन बसेरे में धर्म परिवर्तन होता है तो इसके लिए दिल्ली सरकार आरोपी है। वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आपको घेरते हुए कहा कि दिल्ली सरकार रैन बसेरों में धर्मांतरण के मुद्दे पर जानबूझकर नहीं बोल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि धर्मांतरण के इस खेल में दिल्ली सरकार शामिल है। आरोपी कलीम से उलेमाओं की पूरी पोल खुलनी चाहिए। वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर भी सीधा निशाना साधा। उन्होंने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का नाम लिए बिना कहा कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल का भी वही हाल होगा जो उनके 2 मंत्रियों का हुआ है। उन्होंने दिल्ली सरकार पर हिंदू देवी देवताओं का सम्मान नहीं करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के मंत्री हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। चांदनी महल धर्मांतरण मामले में संजीव कुमार से अब्बास बने संजील का कहना है कि वो आज से 7-8 साल पहले नॉर्थ ईस्ट जिले की अमर कॉलोनी के ए ब्लॉक 423 मकान में रहता था। संजीव कुमार के बड़े भाई प्रदीप का कहना है कि उससे अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। 7-8 साल पहले वो अपना हिस्सा लेकर यहाँ से चला गया था। उसके बाद से उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं। अब हम उसको नहीं जानते। वहीं पहले से ही दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई मामलों में घिरे हैं और अब दिल्ली में धर्मांतरण पर भी घिरते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार को लेकर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार विपक्षी दलों का समर्थन जुटाने में लगे हैं। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने भाकपा के महासचिव डी राजा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि आज से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे, आज से दिल्ली के मुख्यमंत्री मोदी जी होंगे। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डी राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, ये वीडियो देखिए, दिल्ली वालों के खिलाफ जो अध्यादेश लाए हैं वो कितना खराब है। उन्होंने आगे ट्विटर पर लिखा कि अगर इस अध्यादेश को एक लाइन में बताना हो तो वो क्या होगी, आज से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे, आज से दिल्ली के मुख्यमंत्री मोदी जी होंगे। अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश को लेकर केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि इन्होंने केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही खारिज नहीं किया, इसमें 3 ऐसे प्रोविजन डाला है जिससे दिल्ली सरकार लगभग खत्म हो जाती है। अगर कोई मंत्री अपने सेक्रेटरी को आदेश देगा तो उसे पावर दी गई है कि वो डिसाइड करेगा कि मंत्री का आदेश का लीगल सही है या गलत। सेक्रेटरी को लगता है कि मंत्री का आदेश लीगल ठीक नहीं है तो वो मंत्री का आदेश मानने से इनकार कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया के अंदर पहली बार हो रहा है कि सेक्रेटरी को मंत्री का बॉस बना दिया गया। केजरीवाल ने आगे बताया कि अध्यादेश में एक और प्रोविजन है कि चीफ सेक्रेटरी को पावर दे दी गई है कि वो डिसाइड करेगा कि कैबिनेट का कौन सा डिसीजन लीगल है या नहीं। अध्यादेश में एक और प्रोविजन का जिक्र करते हुए दिल्ली के सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार में जितनी अथॉरिटी है उनका गठन केंद्र सरकार करेगी। सारे कमीशन केंद्र सरकार गठन करेगी तो दिल्ली सरकार क्या करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगे सवाल किया है कि चुनाव क्यों कराते हो। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही खतरनाक अध्यादेश है, इसे गलत नियत के साथ बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। आम आदमी पार्टी की चर्चा काम से ज्यादा कारनामों के लिए होती है। केजरीवाल की पार्टी दिल्ली से लेकर पंजाब तक उत्पात मचाए हुए है। दिल्ली में खुद केजरीवाल ड्रामा कर रहे हैं तो पंजाब में उनके चेले भगवंत मान का खेल जारी है। अब पंजाब के गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच लेटर वॉर तेजी से बढ़ रही है। इस नई टक्कर में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अपने एक और पत्र में मुख्यमंत्री भगवंत मान को संवैधानिक कर्तव्य पूरा नहीं करने पर लेटर भेजा। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की तरफ से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों ही संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं
और उनके पदों की भूमिका और दायित्व तो संविधान में स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि विवाद का मुद्दा यहां पर संगठित हो गया है कि राज्यपाल के द्वारा भगवंत मान से मांगी गई जानकारी के लिए उन्हें जवाब नहीं मिल रहा। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने प्रशासनिक मामलों और वैधानिक प्रस्तावों से संबंधित मामलों पर मुख्यमंत्री से जानकारी मांगने का हक जताया है और उन्होंने दावा किया है कि ऐसे मामलों में जब राज्यपाल जानकारी की मांग करते हैं तो मुख्यमंत्री उसके सामने जवाब देने के लिए बाध्य होते हैं। इसके विपरीत मुख्यमंत्री द्वारा लिखे गए पत्र, उसकी भाषा, तेवर और उसमें जिस प्रकार बयान दिया गया है, ये सब अनुचित है। राज्यपाल ने साफ रूप से इस पत्र में लिखा है कि जब उनसे जानकारी मांगी जाती है तो मुख्यमंत्री को उसे प्रदान करना संवैधानिक कर्तव्य होता है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के पत्र में आगे भी बताया गया है कि जब राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारी न देना भी संवैधानिक कर्तव्य का अपमान है। वो जानकारी देने से इनकार करने से राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किया गया कर्तव्य अवमानित किया जाता है। मुख्यमंत्री के कार्यों के तहत आने वाली जानकारी प्राप्त करना भी 167 के तहत राज्यपाल का अधिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।